Okay, so today we will discuss about electric dipole. प्रीवियस क्लास में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था फॉर सिस्टम ऑफ चार्जेस। सिस्टम ऑफ चार्जेस का क्या मतलब है? जहाँ पे एक चार्ज न होके बहुत सारे चार्ज किसी सिस्टम पे, तो सिस्टम वायर हो सकता है, वायर इज अ सिस्टम, उसके ऊपर चार्ज रख दिया जाए तो उस टोटल चार्ज का पूरे लेंथ ऑफ वायर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो। इसी तरीके से हमने डिस्कस किया था कि इफ ऑल these चार्जेस आर प्लेस्ड ऑन ए प्लेन, तो प्लेन का इलेक्ट्रिक फील्ड, ओवरऑल प्लेन में जो चार्ज है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा वो डिस्कस किया। और तीसरा था वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, जहां पे किसी एक वॉल्यूम में चार्ज रखा हो, जैसे कि अगर हमें अर्थ का इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, क्योंकि अर्थ के अंदर ये सारे चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो ऐसे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूशन जब रहेगा चार्ज का, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो ये प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल का क्या मतलब है? डाइपोल मतलब टू, जहां पे दो पोल हो वो डाइपोल बनता है। जहां पे दो पोल, जैसे मैग्नेट, मैग्नेट में एक नॉर्थ होता है एक साउथ होता है, तो वो एक डाइपोल है। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक डाइपोल, जहां पे दो पोल हो। अब ये दो पोल का मतलब क्या है वो समझते हैं। when a pair when a pair of equal and opposite point charges when a pair of equal and opposite charges are separated by small distance, they form an electric dipole। तो क्या होना चाहिए? पेयर, पेयर मतलब दो। किसका दो क्या होना चाहिए? इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, दो दो चार्ज होने चाहिए, और ये दोनों ही चार्ज, चलिए फिर से इसको शुरू करते हैं। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? when a pair of equal and opposite point charges are separated by small distance, they form an electric dipole। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल वैसा ही है जैसा मैग्नेट होता है। मैग्नेट के पास दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल और दूसरा साउथ पोल। तो मैग्नेट इज अ डाइपोल। मैग्नेट एक डाइपोल है क्योंकि उस मैग्नेट के पास दो पोल है, एक पोल नॉर्थ दूसरा पोल साउथ, तो डाइपोल है। इसी तरीके से अगर हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करें तो क्या रिक्वायरमेंट है? देयर मस्ट बी टू पोल। अब ये दो पोल कैसे बन रहे हैं? तो देखिए, व्हेन ए पेयर ऑफ, दो होने चाहिए, पेयर मतलब दो होने चाहिए। क्या दो होने चाहिए? इक्वल एंड अपोजिट, दो चार्ज होने चाहिए जिनकी वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, लेकिन उनका नेचर अपोजिट होना चाहिए। मतलब अगर एक प्लस है तो दूसरा माइनस में होना चाहिए, और दोनों की वैल्यू, मैग्नीट्यूड सेम रहना चाहिए। सो इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस, और वो पॉइंट चार्जेस होने चाहिए, सिस्टम ऑफ चार्जेस नहीं होने चाहिए, पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज होने चाहिए। आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, और दोनों ही चार्ज एक दूसरे से बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट होने चाहिए। मतलब अगर देखिए, अगर ये डिस्टेंस नहीं रहा, अगर ये डिस्टेंस नहीं रहा, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। न्यूट्रलाइज नहीं करना है, वो दो चार्ज तो रहने चाहिए और उन दो चार्ज को एक स्मॉल डिस्टेंस पे पकड़ के रखना है। ऐसा जब कंडीशन होगा, क्या कंडीशन? दो चार्ज इक्वल अमाउंट के, अपोजिट कैरेक्टरिस्टिक के, अपोजिट नेचर के, स्मॉल डिस्टेंस पे रखे गए हो तो वो डाइपोल बनते हैं। सो दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। एग्जांपल समझ देखते हैं, फिर और समझ में आएगा। जैसे कि NaCl, NaCl एक कंपाउंड है, सोडियम क्लोराइड। ये दो एलिमेंट से जुड़ के बना है, Na और Cl। अब अगर हम इसको एनालाइज करें तो हमें पता चलेगा Na पॉजिटिव रहता है, इसमें Na पॉजिटिव होता है और Cl नेगेटिव है। Na में कितना पॉजिटिव है? एक। Cl में कितना नेगेटिव है? एक। मतलब दोनों के ऊपर चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, वन पॉजिटिव वन नेगेटिव, चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन अपोजिट नेचर के।
सोडियम का पॉजिटिव है, क्लोरीन का नेगेटिव। तो ये दोनों क्या हुए, इक्वल हुए, लेकिन अपोजिट चार्ज हो गए, और इनके बीच में स्मॉल डिस्टेंस है। ये स्मॉल डिस्टेंस कैसे है, इस डायग्राम को देखिए। अगर ये सोडियम का एटम है, सोडियम का एटम, और ये क्लोरीन का एटम है, ये उनका न्यूक्लियस है, सेंटर में उनका न्यूक्लियस है, और हम इस आउटर मोस्ट ऑर्बिट की बात कर रहे हैं दोनों की। यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इसलिए Na+ होगा, और ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन पे जाएगा, इसलिए Cl- होगा। तो Na का इलेक्ट्रॉन निकला, Cl पे आया, तो कितना इलेक्ट्रॉन निकला सोडियम से, एक। कितना इलेक्ट्रॉन गया क्लोरीन के पास, एक। दोनों के पास सेम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है, पर दोनों के जो चार्ज का नेचर है वो अपोजिट है। सोडियम पॉजिटिव है, क्लोरीन नेगेटिव है, और इनके बीच में देखिए, ये सोडियम का आउटर मोस्ट ऑर्बिट है और ये क्लोरीन का आउटर मोस्ट ऑर्बिट है। जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट से हुआ, और इसकी वजह से इन दोनों में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हुआ। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से वो लोग पास आ गए, पर पास आने का ऐसा तो मतलब नहीं है ना कि क्लोरीन का जो न्यूक्लियस वो सोडियम के न्यूक्लियस में घुस जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। या सोडियम का जो न्यूक्लियस है वो क्लोरीन में घुस जाएगा, वो भी पॉसिबल नहीं है। ये तो न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन में हो सकता है, नॉर्मल NaCl में पॉसिबल नहीं है। तो वे दोनों ही एक दूसरे के बहुत पास हैं, लेकिन एक दूसरे से बहुत दूर है। बहुत पास इन टर्म्स ऑफ देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, बहुत दूर इन टर्म्स ऑफ, बहुत दूर मतलब न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है वो इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियस। तो आप देखिए, इसका न्यूक्लियस, क्लोरीन का न्यूक्लियस और सोडियम का न्यूक्लियस एक दूसरे से दूर है, लेकिन इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट एक दूसरे के पास है। तो अब इसमें देखिए, ये एक पॉजिटिव चार्ज हुआ, ये एक नेगेटिव चार्ज हुआ, और इनके बीच में ये डिस्टेंस है। तो इस तरीके से ये जो सोडियम क्लोराइड है वो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बन गया। इसी तरीके से कोई भी कंपाउंड लेंगे, कोई भी जहां पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, कोई भी कंपाउंड लेंगे, हर एक कंपाउंड इलेक्ट्रिक डाइपोल बनता है। इसी एनालॉजी से आप समझिए, हर एक कंपाउंड इलेक्ट्रिक डाइपोल बनता है। इवन H2O में भी लेंगे तो H प्लस OH माइनस, H प्लस कितना प्लस है, एक। OH माइनस में कितना माइनस है, एक। तो ये दोनों जब आपस में जुड़ते हैं, H2O बनाते हैं, तो वो भी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बना। तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रिक डाइपोल बनता है। नेचर में हमें हर तरफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मिलता है, और इसी इलेक्ट्रिक डाइपोल की कैरेक्टरिस्टिक की वजह से ये सारे कंपाउंड बनते हैं। अब इसका देखिए, इसको अगर हम लेंथ के टर्म में देखें, तो मैंने प्लस क्यू मतलब अगर मैं Na+ यहां ले लूं, Cl- यहां ले लूं, Na+ Cl-, उनके बीच में डिस्टेंस है, उनके बीच का डिस्टेंस। अगर मैं इनके बीच के डिस्टेंस का सेंटर ले लूं, इस सेंटर से यहां L, इस सेंटर से यहां L, तो टोटल डिस्टेंस 2L। फिर समझते हैं, ये डायपोल को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। डायपोल को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, दो पॉइंट चार्जेस हैं, है ना, यहाँ पे बोला है पॉइंट चार्जेस होने चाहिए, तो दो पॉइंट चार्जेस हैं, +Q और -Q। अगर हम इनके बीच के डिस्टेंस का सेंटर पॉइंट लें, ये अगर सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट से इसको L ले लें, डिस्टेंस L, डिस्टेंस X, डिस्टेंस L, डिस्टेंस R, कुछ भी लें, राइट नाउ L ले लेते हैं। तो यहां से ये L हुआ। इसी तरीके से अपोजिट साइड में देखेंगे तो ये भी L हुआ। तो अगर मैं टोटल डिस्टेंस देखूं तो 2L है। तो ये जो 2L को शो किया गया है विद रिस्पेक्ट टू सेंटर लेके किया गया है। तो सेंटर से L, टोटल डिस्टेंस 2L। तो इस तरीके से कोई भी डाइपोल रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर मुझे सोडियम क्लोराइड का डाइपोल रिप्रेजेंट करना है, तो यहां मैं लिखूंगा Na+, यहां लिखूंगा Cl-, और Na+ और Cl- का जो डिस्टेंस है, मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा 2L से। तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल का रिप्रेजेंटेशन हुआ, किस तरीके से इलेक्ट्रिक डाइपोल रिप्रेजेंट किया जाता है।
अब सवाल ये उठता है कि हमें ये इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ना क्यों है? क्या हम यहाँ पे NaCl और H2SO4 को पढ़ने जा रहे हैं? नहीं, फिजिक्स में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ने जा रहे हैं। ये एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल था ये समझाने के लिए कि इलेक्ट्रिसिटी में डायपोल कैसे बनता है। लार्ज लेवल पे, बड़े लेवल पे ये इलेक्ट्रिक डायपोल कैसे बनेगा? जब दो चार्ज किसी भी सिस्टम पे हो, उस सिस्टम के बीच में, किसी भी सिस्टम मतलब वायर हो, प्लेन हो या वॉल्यूम हो, वहां पे अगर कोई भी अपोजिट नेचर के चार्ज होंगे तो उससे इलेक्ट्रिक डायपोल बनता है। अब इस इलेक्ट्रिक डायपोल को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। सपोज जैसे मैंने यहां बोला Na प्लस है, तो ये तो पॉजिटिव चार्ज का बिहेवियर शो करेगा, और ये Cl माइनस है तो ये नेगेटिव चार्ज का बिहेवियर शो करना चाहिए। कौन सा बिहेवियर? इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में समझिए, जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलते हैं, और जो नेगेटिव चार्ज होता है उसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेगेटिव चार्ज के अंदर आते हैं। अब इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से होता क्या है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में कोई भी चार्ज अगर आता है तो वो चार्ज एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। फिर से समझते हैं। Na प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालेगा। कैसे निकालेगा? बाहर जाता हुआ निकालेगा, ठीक है, बाहर की तरफ निकल रहा है ना, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। इसी तरीके से अगर मैं क्लोरीन का देखूं तो क्लोरीन के केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रहेंगी वो अंदर जा रही होंगी, क्लोरीन में टर्मिनेट होती इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्लोरीन मतलब किसी भी नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट होती। अब सवाल ये उठता है कि इस NaCl के आसपास अगर कोई चार्ज होगा तो क्या होगा? फिर से, अगर इस NaCl के इधर कहीं कोई एक चार्ज रखते, या इस साइड कोई एक चार्ज रखते, या नीचे कोई एक चार्ज रखते, कौन सा चार्ज? टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज क्या होता है? वो चार्ज होता है जिसका मैग्नीट्यूड बहुत ही स्मॉल होता है और जिसके ऊपर इफेक्ट स्टडी किया जाता है। तो अगर मैं टेस्ट चार्ज को यहां रखूं या यहां रखूं या यहां रखूं तो इस NaCl का क्या उसके ऊपर कोई इफेक्ट आएगा? आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि इसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो इस तरफ है, जो इस टेस्ट चार्ज को अपनी तरफ खींच रहे हैं, और इसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो इस टेस्ट चार्ज को रिपेल कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो निकल रहे हैं Na के, वो इस टेस्ट चार्ज को रिपेल करेंगे। इसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहे हैं वो इस टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट करेंगे। तो अब ये टेस्ट चार्ज के ऊपर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितना हुआ, क्या हुआ, इसको समझने के लिए, इसको स्टडी करने के लिए हम इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल को समझेंगे। मैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट समझाता हूं, फिर इससे रिलेटेड और कुछ एक्सप्लेन करते हैं। अब ये डायपोल मोमेंट क्या होता है? डायपोल मोमेंट, इट शोज इफेक्टिवनेस ऑफ डायपोल। डायपोल मोमेंट क्या होता है? इट शोज इफेक्टिवनेस ऑफ डायपोल। मैग्नेट का भी मोमेंट होता है, मैग्नेटिक मोमेंट। जैसे इलेक्ट्रिक का हम क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इसी तरीके जब हम मैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे, मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे, तो वहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे यहाँ पे क्या पढ़े? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, वहां पढ़ेंगे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो किसी मैग्नेट के जो दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वो मैग्नेट कितना स्ट्रांग है, वो किससे पता चलता है? उस मैग्नेट के मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट से। वो मैग्नेट कितना स्ट्रांगली किसी आयरन पार्टिकल को अट्रैक्ट करेगा या किसी दूसरे मैग्नेट को रिपेल करेगा, ये किसके बेसिस पे पता चलता है? तो उस मैग्नेट के स्ट्रेंथ से, उस मैग्नेट के पावर से। उसका पावर कैसे एक्सप्रेस किया जाता है? उसका पावर एक्सप्रेस होता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। इसी तरीके से मुझे ये देखना है कि कोई एक इलेक्ट्रिक डायपोल कितना स्ट्रांग है, कितना इफेक्ट डाल सकता है किसी भी थर्ड चार्ज के ऊपर। जैसे यहाँ पे NaCl में ये टेस्ट चार्ज के ऊपर ये कितना स्ट्रेंथ डाल सकता है, कितना इफेक्ट डाल सकता है,
वो अगर मेजर करना है तो जो टर्म है वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इसलिए यहां क्या बोला जा रहा है, इट शोज इफेक्टिवनेस ऑफ ए डाइपोल। और इसको कैसे मेजर करते हैं, इट इज प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। तो डाइपोल मोमेंट कैसे मेजर होता है, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। और ये क्या शो करता है, ये उस डाइपोल का इफेक्टिवनेस, पावर शो करता है। सो ये है रिलेशन किसका, डाइपोल मोमेंट का। डाइपोल मोमेंट को कैसे शो कर रहे हैं, पी से। डाइपोल मोमेंट कैसे शो किया जा रहा है, पी से शो किया जा रहा है। तो ये डाइपोल मोमेंट करेगा क्या, डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू Q। Q क्या है, Q इज ए चार्ज और 2L क्या है, दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस। सो Q इंटू 2L, ये जो प्रोडक्ट मिलेगा दिस इज डाइपोल मोमेंट। सो P बार डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। ये हो गया डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट क्या है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास डायरेक्शन होना चाहिए। तो व्हाट इज डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन है फ्रॉम माइनस Q टू प्लस Q। तो अगर कोई डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन पूछता है तो माइनस Q टू प्लस Q। एक बात यहां याद रखेंगे, कहीं भी जब हम डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे या किसी भी आप टेक्स्ट बुक या रेफरेंस बुक में देखेंगे तो यू विल फाइंड कि माइनस चार्ज को लेफ्ट हैंड साइड और प्लस चार्ज को राइट हैंड साइड ही लिखा जा रहा है। ऐसा क्यों, सो दैट हम डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन को एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में ही ले सके। फिर से समझिए, डाइपोल मोमेंट क्या बताता है, किसी भी डाइपोल का स्ट्रेंथ बताता है। कैसे कैलकुलेट करते हैं, डाइपोल मोमेंट का जो चार्ज है मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, ये हमें डाइपोल मोमेंट दे देता है। डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके पास डायरेक्शन होना चाहिए। तो डायरेक्शन कहां से है, डायरेक्शन है माइनस Q टू प्लस Q। क्योंकि डायरेक्शन माइनस Q टू प्लस Q है, इसलिए नॉर्मली लेफ्ट हैंड साइड में और माइनस Q लिया जाता है और राइट हैंड साइड में प्लस Q लिया जाता है, सो दैट डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट इज इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन को दिखा सके, इसलिए माइनस Q हमेशा ही लेफ्ट ले रहे हैं और प्लस Q राइट साइड में दिया जा रहा है। तो अभी तक हमने ये पढ़ा कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, उसका स्ट्रेंथ कैसे मेजर करते हैं, बाय डाइपोल मोमेंट। अब हम ये पढ़ने जा रहे हैं इस डाइपोल मोमेंट का यूज क्या करने जा रहे हैं। सो देयर विल बी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। जैसा हमने ऊपर देखा, Na उस टेस्ट चार्ज को रिपेल कर रहा है, Cl उस टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब देयर मस्ट बी अ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी वजह से टेस्ट चार्ज या तो Na से दूर भाग रहा होगा या Cl की तरफ जा रहा होगा। तो ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम मेजर करेंगे, ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मेजर करना है वो डिपेंड करेगा कि हम टेस्ट चार्ज को रख कहां। फिर से, जो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मेजर करना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या मतलब है, जो प्लस है वो रिपेल कर रहा है, जो माइनस है वो अट्रैक्ट कर रहा है। तो नेट इफेक्ट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड या नेट फोर्स उस टेस्ट चार्ज पे क्या होगा, ये तभी मेजर होगा जब हम ये बताएं कि जो टेस्ट चार्ज है वो इस डाइपोल के किस लोकेशन में रखा गया है। मतलब हमने डाइपोल मोमेंट को स्टडी करने के लिए या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी करने के लिए टेस्ट चार्ज को किसी भी जगह पे रख सकते हैं डाइपोल के रिस्पेक्ट में। ये डाइपोल है, टेस्ट चार्ज को इसी के लाइन में रखा जा सकता है, यहां रख सकते हैं, यहां डाइपोल यहां से यहां खत्म, और हम टेस्ट चार्ज को यहां रख सकते हैं, है ना, इस जगह पे टेस्ट चार्ज को रख सकते हैं, या इस जगह पे टेस्ट चार्ज को रख सकते हैं, या इधर रख सकते हैं, या सेंटर में रख सकते हैं, या इस साइड रख सकते हैं टेस्ट चार्ज को, जिसके ऊपर हम इन दोनों मतलब डाइपोल का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करना चाहते हैं। तो अगर हम इस लाइन पे टेस्ट चार्ज को रखेंगे तो हम बोलेंगे एक्सियल लाइन पे हमने टेस्ट चार्ज रखा है।
तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन। फिर से, अगर हम इस लाइन पे कहीं भी चार्ज को रखेंगे, टेस्ट चार्ज को रखेंगे, और उसके ऊपर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर कर रहे हैं, तो वी विल से वी आर कैलकुलेटिंग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन इट्स एक्सियल लाइन। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा हो सकता है कि हम उस टेस्ट चार्ज को इस डाइपोल के परपेंडिकुलर कहीं भी रखें, इस लाइन पे कहीं भी रखें, इस लाइन पे। तो हो सकता है उसको यहां कहीं रखा है, हो सकता है उसको यहां कहीं रखा है, हो सकता है उसको सेंटर में रख दिया है। तो उस केस में इलेक्ट्रिक डाइपोल जो स्ट्रेंथ होगा, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो मेजर होगा, वी विल से द कैलकुलेशन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन इट्स ट्रांसवर्सल लाइन और ऑन इट्स परपेंडिकुलर लाइन। तो इस लाइन पे कहीं चार्ज को रखा जा रहा है और इसके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करेंगे, तो हम क्या बोलेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन इट्स ट्रांसवर्सल लाइन। लेकिन क्या यही दो लोकेशन हो सकता है, बाकी जगह नहीं रख सकते? बिल्कुल रख सकते हैं। इसके अलावा आप कहीं भी रख सकते हैं, यहां रख सकते हैं, यहां रख सकते हैं चार्ज को, टेस्ट चार्ज को यहां रख सकते हैं, और कहीं भी रख सकते हैं। उस केस में हम बोलेंगे calculation of net electric field lines due to dipole at any position, या any position को we can define in terms of angle। कैसे? जैसे यहां पे अगर हम रखते हैं, इस लाइन पे, एक्सेल लाइन पे रखते हैं, तो कौन से एंगल में है? 0 डिग्री में। किसके रिस्पेक्ट में? डाइपोल मोमेंट के रिस्पेक्ट में या डाइपोल के रिस्पेक्ट में 0 डिग्री पे है, दैट इज ऑन एक्सेल लाइन। तो उनके बीच में एंगल क्या हुआ? 0। अगर हम ट्रांसवर्स लाइन पे चार्ज को रखते हैं तो क्या बोलेंगे? एंगल टर्म में विल से कि जो चार्ज है वो 90 डिग्री पे है। इसके अलावा किसी और लोकेशन पे आप रखना चाहते हो, जहां पे आप उसके इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करना चाहते हो, तो आप क्या करेंगे? उसका एंगल डिफाइन कर देंगे कि ये किस पर्टिकुलर एंगल पे रखा है। तो यहां कहीं रखा है तो उसका एंगल बताइए, थीटा डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री। यहां रखा है तो बता दीजिए एंगल किसके रिस्पेक्ट में, यहां से यहां तक के रिस्पेक्ट में कितना आएगा? हो सकता है 120 डिग्री, 130 डिग्री। तो अगर आप चार्ज को अदर देन दीज टू एक्सिस रखना चाहते हो, एक्सियल और ट्रांसवर्सल लाइन, देखिए आपके कोर्स में केवल दो ही है, एक्सियल लाइन और ट्रांसवर्सल लाइन, बट मैं आपको किसी भी लोकेशन पे अगर चार्ज रखा जाए तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा ये भी मैं आपको समझा दूंगा, सो दैट आप किसी भी लोकेशन पर, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको एक्सेल और ट्रांसवर्सल ना देके कोई एक लोकेशन पे दे देगा, यू कैन इजिली कैलकुलेट what will be the net value of electric field at any location। हमारे पास तो दो लोकेशन है, एक्सियल लाइन और ट्रांसवर्सल लाइन, और किसी भी लोकेशन पे अगर रहा चार्ज, उस समय उसके ऊपर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ये भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो मूव करते हैं हम इनिशियली जो टेक्स्ट बुक में हमारे कोर्स में है उसको करेंगे, दैट इज ऑन एक्सियल लाइन और ट्रांसवर्सल लाइन। उसके बाद मैं आपको किसी भी एक लोकेशन का इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना भी बताऊंगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। सो फर्स्ट वी विल कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन मतलब क्या था? एक्सियल लाइन था मतलब कि जो डाइपोल जिस लाइन पे रखा गया है, उसी लाइन में कहीं भी अगर टेस्ट चार्ज को रखा जाए तो उसके ऊपर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा ये हम मेजर करने जा रहे हैं। अब इस डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखिए, है ना, क्या हम कैलकुलेट कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन। देखिए ये डाइपोल है, ये माइनस क्यू है, यहाँ पे माइनस क्यू रखा गया है, यहाँ पे प्लस क्यू रखा गया है, ठीक है। डाइपोल के बीच के डिस्टेंस को 2l लिया जाता है। क्यों 2l लिया जाता है? क्योंकि इसके सेंटर से प्लस क्यू एल पे आता है और इसके सेंटर से माइनस क्यू एल पे आता है, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 2l। ठीक। अब हमने क्या किया, एक्सियल लाइन की बात की है, तो इसके एक्सिस पे, लेट से यहां कहीं, इसके एक्सिस पे ही एक टेस्ट चार्ज रखती है। अब इस टेस्ट चार्ज का डिस्टेंस x है। याद रखेंगे जो डिस्टेंस x है टेस्ट चार्ज का, इट इज मेजर्ड फ्रॉम सेंटर। क्यों सर? क्यों प्लस क्यू से क्यों नहीं मेजर किए? देखिए समझिए,
हमने प्लस क्यू का डिस्टेंस कहां से मेजर किया? सेंटर से। माइनस क्यू का डिस्टेंस कहां से मेजर किया? सेंटर से। तो किसी भी पॉइंट का जब हम डिस्टेंस मेजर करेंगे दैट मस्ट आल्सो बी डिफाइंड फ्रॉम सेंटर ओनली। इसीलिए जब मैं बोल रहा हूं कि ए टेस्ट चार्ज इज प्लेस्ड एट एक्स डिस्टेंस फ्रॉम द डाइपोल, मैंने क्या बोला? ए टेस्ट चार्ज इज प्लेस्ड एट एक्स डिस्टेंस फ्रॉम डाइपोल, दिस मीन्स दैट द डिस्टेंस x is from center of dipole। तो ये जो x है कहां से मेजर किया गया है? सेंटर ऑफ डाइपोल से लिया गया है। ठीक है, ये x हो गया। अब बाकी हमें कैलकुलेशन के लिए हमने क्या किया, अगर ये डिस्टेंस x है तो प्लस q से टेस्ट चार्ज का डिस्टेंस कितना हो गया? देखिए ये पूरा x है और ये पूरा l है, तो ये कितना बचा? x माइनस एल। इसलिए प्लस q से इसका डिस्टेंस कितना है? x माइनस एल। प्लस q से समझ में आया कैसे लिया? देखिए यहां से यहां तक का डिस्टेंस x है और प्लस q से सेंटर का डिस्टेंस l है, तो बचा कितना? x माइनस एल। तो फ्रॉम प्लस q टेस्ट चार्ज का डिस्टेंस x माइनस एल। इसी तरीके से माइनस q का टेस्ट चार्ज का डिस्टेंस कितना होगा? यहां से सेंटर तक तो x है, यहां तक तो x है और यहां से ये डिस्टेंस कितना है? l। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? x प्लस एल। तो टोटल डिस्टेंस x प्लस एल है। सो माइनस क्यू से वो डिस्टेंस x प्लस एल, प्लस क्यू से वो डिस्टेंस x माइनस एल। क्या इस टेस्ट चार्ज को इस एक्सिस पे यहीं रखा जा सकता है? नहीं, आप कहीं भी रख सकते हो। इसको यहां भी रख सकते हैं, यहां भी रख सकते हैं, यहां भी रख सकते हैं। समझने के लिए टेक्स्ट बुक में क्योंकि यहाँ को रखकर उसका डेरिवेशन किया गया है, इसलिए हम भी वैसे ही कर रहे हैं। उसके बाद अगर आप बोलेंगे तो इसको यहाँ रख के भी उसका डेरिवेशन किया जाएगा। चलिए अभी फिलहाल क्या क्या चीजें हमारे पास अवेलेबल है? एक डाइपोल है, डाइपोल का टोटल लेंथ 12 है, उस डाइपोल के सेंटर से x डिस्टेंस पे p पॉइंट है, उस p पॉइंट पे टेस्ट चार्ज रखा गया। अब डेरिवेशन से पहले यहां समझ लीजिए, इस टेस्ट चार्ज के ऊपर इस प्लस q की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा वो इस टेस्ट चार्ज के ऊपर क्या लगाएगा? रिपल्शन का फोर्स लगाएगा। फिर से टेस्ट चार्ज प्लस नेचर का होता है, प्लस नेचर का है, ठीक है। इसके ऊपर प्लस क्यू कौन सा फोर्स लगाएगा? रिपल्शन का फोर्स लगाएगा। अगर इसके ऊपर रिपल्शन का फोर्स लगा रहा है तो उस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? तो हमने कहीं तो समझा था कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन एनी चार्ज इज द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस। अब इसके ऊपर फोर्स कौन लगा रहा है? प्लस क्यू। इसको और इसको ज्वाइन करने वाला लाइन ये रहा, ठीक है। तो इसके ऊपर फोर्स कहां लगेगा? रिपल्शन का। तो इसी लाइन में यहां कहीं, इसी लाइन में यहां कहीं इस डायरेक्शन में रिपल्शन का फोर्स लगा। तो रिपल्शन का फोर्स ऑन द सेम लाइन ज्वाइनिंग द चार्ज लगा। रिपल्शन क्यों लग रहा है? क्योंकि टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव है और प्लस क्यू भी पॉजिटिव है। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा पॉइंट, इस टेस्ट चार्ज के ऊपर माइनस क्यू की वजह से अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा। डिस्टेंस ज्यादा है, फोर्स कम रहेगा, लेकिन अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा क्योंकि ये तो प्लस है, ये तो माइनस है, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा। अब फोर्स का डायरेक्शन देखिए कैसे लिया गया है। इन दोनों चार्जेस के बीच का लाइन ये वाला ज्वाइनिंग है, लाइन ज्वाइनिंग के डायरेक्शन में ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहां लगेगा? इस डायरेक्शन में। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन माइनस क्यू की वजह से इस डायरेक्शन में है, फोर्स ऑफ रिपल्शन प्लस क्यू की वजह से इस डायरेक्शन में। नेट इफेक्ट क्या होगा? नेट इफेक्ट इन दोनों फोर्सेस का वेक्टर एडिशन हो जाएगा। नेट इफेक्ट सुपरपोजिशन होगा। अब इन दोनों फोर्सेस में ये रिपल्शन का फोर्स, ये अट्रैक्शन का फोर्स, जो बड़ा होगा उसके ऊपर नेट इफेक्ट आएगा। अब यहां समझते हैं कौन सा बड़ा होगा? रिपल्शन का फोर्स बड़ा होगा। क्यों सर? दोनों चार्ज तो सेम है लेकिन डिस्टेंस तो कम है ना। ये जो प्लस क्यू इसके ऊपर रिपल्शन लगा रहा है, ये डिस्टेंस तो कम है x माइनस एल, और इसके ऊपर टेस्ट चार्ज के ऊपर माइनस क्यू जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है वो डिस्टेंस तो बहुत ज्यादा है, और जो फोर्स है वो इनवर्स प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस होता है। तो डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से अट्रैक्शन का फोर्स वीक है, रिपल्शन का फोर्स स्ट्रांग है, तो नेट इफेक्ट इस पे रिपल्शन का ही लगेगा। अब कितना वैल्यू आएगा ये अब हम समझ लेते हैं।
नीचे अब डेरिवेशन को देखते हैं। यहां देखिए, let a test charge is placed at point P. At point P, a test charge is placed from x distance from the center of dipole. ये चीज हम समझ रहे हैं, सेंटर ऑफ डाइपोल से P पॉइंट पे x डिस्टेंस पे टेस्ट चार्ज को रखते हैं। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस Q, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस Q एट पॉइंट P। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे मेजर होता है? 1/4πε0 Q बार स्क्वायर। तो यहाँ देखिए प्लस Q की वजह से क्या लिख रहे हैं हम? E प्लस Q यहाँ मैंने लिख दिया सो दैट मुझे पता चले कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से है। मैंने लिख दिया E प्लस Q। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस Q चार्ज मतलब इसकी वजह से कितना आ रहा है? 1/4πε0 Q बाय आर स्क्वायर। आर क्या होता है? दोनों के बीच का डिस्टेंस। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? x माइनस एल है ना भाई, दोनों के बीच का डिस्टेंस x माइनस एल है। तो क्या आ गया? 1/4πε0 Q बाय x माइनस एल होल स्क्वायर। So this is electric field due to plus Q charge at distance x minus l. इसी तरीके से we will calculate electric field due to minus Q at point P. ठीक है, तो यहां देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस Q at point P क्या आएगा? E minus Q लिख दिया मैंने, E minus Q that is electric field due to minus Q which is equal to 1/4πε0 माइनस Q बाय x प्लस एल होल स्क्वायर। माइनस Q है ना वो, इसलिए माइनस Q बाय x प्लस एल होल स्क्वायर। x प्लस एल हो गया क्योंकि हम माइनस Q से P पॉइंट पे जा रहे हैं, तो x प्लस एल डिस्टेंस है होल स्क्वायर। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगा टेस्ट चार्ज के ऊपर? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी E प्लस Q प्लस E माइनस Q। दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड का सुपरपोजिशन हो रहा है, दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड का एडिशन हो रहा है। तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐड कर दो, यहां से एक ले आओ और ये इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों को ऐड कर देते हैं। 1/4πε0 Q बाय x माइनस एल होल स्क्वायर प्लस 1/4πε0 माइनस Q बाय x प्लस एल होल स्क्वायर, ये माइनस Q वाला हो। इसमें से कॉमन क्या है? 1/4πε0 Q कॉमन आ गया, अंदर क्या रहा? 1/x माइनस एल होल स्क्वायर माइनस 1/x प्लस एल होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं? इनका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने के लिए क्या करें? इन दोनों का प्रोडक्ट कर दो। दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर बचा। दोनों का प्रोडक्ट कर दिया ना, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला फॉर्मूला। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वैसे ही हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक, अब जब एलसीएम ले रहे हैं तो ये क्रॉस जाता है, एक्स प्लस एल होल स्क्वायर इधर जाएगा, एक्स माइनस एल होल स्क्वायर इधर आएगा। x प्लस एल होल स्क्वायर को ओपन कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2xl यहां कर दो, माइनस में है तो माइनस के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2xl, माइनस साइन लगेगा तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2xl हो जाएगा। तो ये माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर यहाँ का प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर से कैंसिल हो गया। मैथमेटिकल है, आप इसको सॉल्व करोगे तो इजिली आ जाएगा, फास्ट में आपको बता रहा हूं। तो बचेगा क्या? इसका प्लस 2xl और इसका जो प्लस 2xl बचेगा, क्योंकि ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2xl, तो बचेगा क्या? 4xl बच जाएगा। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कहां से आया। तो क्या आ रहा है? ये आ जा रहा है 1/4πε0 Q इंटू 4xl। ये 4xl इसको सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके सॉल्व करेंगे तो 4xl बाय एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। ये कहां से है? एलसीएम। कैसे लिया? इन दोनों का प्रोडक्ट, एलसीएम। ठीक है, ये आ गया। अब यहां ध्यान देंगे, ये जो डिस्टेंस एल है, एल किसके बीच का डिस्टेंस है? एल दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस। कौन सा दो चार्ज? डाइपोल के लिए बनने के लिए जो दो चार्ज थे ना, कौन सा? प्लस क्यू और माइनस क्यू, ये था। उसके बीच का डिस्टेंस कितना है? 2l, और सेंटर से वो डिस्टेंस कितना है? l। तो ये डिस्टेंस बहुत ही स्मॉल होता है। आप सोचिए NaCl एक नमक ही नहीं दिखता, बहुत एक नमक ही इतना छोटा होता है, और उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में दोनों के बीच के डिस्टेंस को अगर आप मेजर करने जाओगे तो इट विल बी टू स्मॉल। ठीक है, अब उसी को अगर आप स्क्वायर कर दोगे तो और स्मॉल हो जाएगा।
मैं क्या बात कर रहा हूं वहां से समझिए। एज एल इज वेरी स्मॉल, है ना, जो एल है सेंटर से प्लस क्यू या सेंटर से माइनस क्यू, ये जो एल है ये बहुत ही स्मॉल होता है। उसका भी अगर हम एल स्क्वायर कर दें, एल स्क्वायर कहां करना पड़ रहा है, एल स्क्वायर देखिए डिनोमिनेटर में, देखिए डिनोमिनेटर में ये एल स्क्वायर कर रहे हैं, ये एल स्क्वायर डिनोमिनेटर का एल स्क्वायर, है ना, ये डिनोमिनेटर का एल स्क्वायर। तो ये जो डिनोमिनेटर का एल स्क्वायर है, ये एल तो ऑलरेडी स्मॉल है और उसको स्क्वायर कर दोगे तो और स्मॉल हो जाएगा। सो दिस एल स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड। देखिए 0.1 एक बहुत छोटा सा डायमेंशन है, 0.1 का स्क्वायर कर दो क्या आएगा 0.01, वो तो और छोटा हो गया। तो अगर वो छोटा हो रहा है स्क्वायर करने पे, तो उसको हमने अपने कन्वीनियंस के लिए, अपने आसानी के लिए उसको नेग्लेक्ट कर दिया, उसको नेग्लेक्ट कर दिया। जब हम नेग्लेक्ट करते हैं तो क्या बच रहा है, as L is very small, L square will be too small and can be neglected. तो अब इस केस में मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंजेस कर लिए, क्या, E इक्वल टू क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4xl बाय x की पावर 4। अब ये x की पावर 4 कहां से आ गई, क्योंकि ऊपर क्या किया हमने, L स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दिया, तो अंदर क्या बचा, x स्क्वायर का स्क्वायर, दैट इज x की पावर 4। अब इस x की पावर 4 से एक x कैंसिल हो गया, बचा क्या, q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4l बाय x क्यूब। अब यहां थोड़ा सा समझिए, 4xl बाय x क्यूब ये आ गया। अब ये जो ऊपर है Q4L, इसको मैं रीअरेंज कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, 2 इंटू 2QL, 2 इंटू 2QL, 2 इंटू 2 4QL। अब यहाँ पे जो 2QL है, ये 2QL इज नथिंग बट डाइपोल मोमेंट P। याद है P क्या था, P डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट इज प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। प्रोडक्ट ऑफ चार्ज कितना था Q, डिस्टेंस कितना था 2L, तो Q इंटू 2L क्या बन रहा था P, तो मैंने उसी को कन्वर्ट कर दिया है 2QL, इसमें Q इंटू 2L, तो ये क्या बन जाएगा, P बन जाएगा। तो इसकी जगह मैंने क्या रख दिया, P। P क्या है, P इज डाइपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया, जब भी हम किसी चार्ज को, जब भी हम किसी टेस्ट चार्ज को डाइपोल के, टेस्ट चार्ज को डाइपोल के एक्सियल लाइन पे रखेंगे कहीं पे भी, उसके ऊपर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाय एक्स क्यूब, 2p बाय एक्स क्यूब। यहाँ पे p क्या है, p इज डाइपोल मोमेंट, x क्या है, डिस्टेंस ऑफ टेस्ट चार्ज फ्रॉम सेंटर, डिस्टेंस ऑफ टेस्ट चार्ज फ्रॉम सेंटर। तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं ड्यू टू डाइपोल ऑन इट्स एक्सियल लाइन, तो एक्सियल लाइन पे आप टेस्ट चार्ज को कहीं भी रखिए। अभी हमने x डिस्टेंस कहां लिया, प्लस q के पास, इसी x डिस्टेंस को माइनस q के पास रखिए, इसी x डिस्टेंस को डाइपोल के सेंटर में रखिए, कहीं भी रखिए, आपको यही रिलेशन मिलेगा। सो x की आप वैल्यू बताएंगे, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से कैलकुलेट हो जाएगा। सो दिस इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल व्हेन टेस्ट चार्ज इज प्लेस्ड ऑन इट्स axial line।